समाचार अब तक, सत्य का साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार 27 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इसके पूर्व गडकरी ने संविधान चौक पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण अर्पित कर अभिवादन किया। नामांकन के आखिरी दिन जिलाधिकारी कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें प्रमुख रूप से रामटेक लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के उम्मीदवार रश्मि बर्वे, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए उमरेड के आमदार राजू पारवे व नागपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के नितिन गडकरी ने तीसरी बार लोकसभा उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल व पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। वहीं इन सभी पार्टियों के हजारों की संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से चर्चा किए बगैर अपने प्रशंसकों के साथ रवाना हो गए। रामटेक लोकसभा सीट के लिए पर्चा दाखिल करने आई श्रीमती रश्मि बर्वे के साथ पूर्व विधायक सुनील केदार, सलिल देशमुख, जिला परिषद की उपाध्यक्ष कुंदा राउत भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रवादी शरद पवार गुट सलिल देशमुख ने हमसे बात की। सर, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? देखिए, ये देश में जो लोकसभा का चुनाव है, इसका पहला चरण शुरू हो गया है। आज आप देखेंगे कि आज आखिरी दिन है और आज हम यहाँ पे रामटेक लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार रश्मि जी बर्वे, जो कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं और हमारे महाविकास आघाड़ी के वो अधिकृत उम्मीदवार हैं। और इस महाविकास आघाड़ी में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ भी पूरी ताकत के साथ उनको जिताने में प्रयास करेंगे। बीजेपी 12,000 करोड़ के ऊपर की पार्टी है, कैसे लड़ेंगे आप इतनी बड़ी पार्टी से? ये सब आंकड़ों में कोई दम नहीं है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इनके ये सब जितने ढकोसले हैं, जितने इनके ये आंकड़े पूरे फेल हुए आने वाले दिन अपनी नजर। इलेक्टर बॉन्ड को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अभी तो जग के आगे है ये सब। पहले तो बोल रहे थे कि कांग्रेस चोर है, ये है। अभी तो कुछ भी हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी पे बोलते थे। आज तो पूरा सच का सच, पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट ने आपके आगे कर दिया। अभी आप देखेंगे इतने पैसे भाजपा को यहाँ पे मिले। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि बीजेपी में जा रहे, क्या कर रहे हैं? देखिए, कोई एक आदमी जाने से विचार नहीं बदलता, कोई एक आदमी जाने से गांव नहीं बदलता और कोई एक आदमी जाने से क्षेत्र नहीं बदलता। जनता वही के वही है, लोग वही के वही है। और जो लोग समय पे ऐसा ये पार्टी से वो पार्टी पे करते हैं, या तो जिनको सब कुछ मिला है यहाँ पे, आप देखिए, जिनको दूसरों को बाजू में करके इनको सब कुछ मिला है, और अगर यही इधर उधर जा रहे हैं तो ये खुद के स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, ये किसी के लोगों के लिए नहीं जा रहे, कोई विचार के लिए नहीं जा रहे। आने वाले दिनों में उन सभी के लोगों को संडी जी ने कल प्रवेश लिया है भारतीय जनता पार्टी पक्ष में, तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में रहकर मुझे नाना पटोले जी ने ये चांस ही नहीं दिया, इसलिए मतलब काम करने का, विकास करने के लिए मुझे चांस नहीं दिया, इस वजह से मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना। मुझे भाजपा पे लेकिन बहुत बुरा लगता है भाजपा के लिए कि आप बोल रहे इतने करोड़ों की पार्टी इतना ही है, लेकिन उनको आयात किए बगैर वो आंकड़ा कर ही नहीं सकते। पहले उनको अजीत दादा को लाना पड़ा, फिर एकनाथ शिंदे जी को लाना पड़ा, अशोक चौहान को लाना पड़ा, कहीं तो भी आपको राज ठाकरे को भी लेना पड़ा, और अभी जितने बच्चे हुए सबको वहाँ पे लेके वो अपने पार्टी में कर रहे, तो फिर कौन सी आपकी पार्टी मजबूत है? ये सब आयाराम ही है। आज भाजपा में देखोगे तो इनके खुद के भाजपा के लोग बहुत कम है, पूरे इधर उधर से आए हुए यहाँ पे लोग हैं, और लोग समझदार है। ये इधर के उधर जाएंगे तो भी लोग, जो मतदान है वो हमारा राष्ट्रवादी की तुतारी रहे, कांग्रेस का पंजा रहे, या तो शिवसेना का मशाल रहा, इस पे होने वाला। देशमुख जी का 14 महीने उनको अंदर रहना पड़ा, कुछ आपको पुरावा मिला, कुछ उसके पीछे निकला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसमें जजमेंट दिया है? सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या किया? आज 14 महीने बाद में आने के बाद में आपको लगा कि हमको ख़त्म कर देंगे, लेकिन नहीं, हम पूरी ताकत से हमारे जनता के साथ में, हमारे किसानों के साथ में, यहाँ के बेरोजगारों के साथ में उनका साथ देने के लिए खड़े, और पूरी ताकत के साथ में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे रश्मि जी बर्वे को विजय करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? आप जनता को कैसे अपने तरफ आकर्षित करेंगे? आज 10 साल हो गए, हर साल उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 20 करोड़ का रोजगार तो हमको पूछना पड़ेगा। आज आपने कपास के बारे में क्या बोले थे, आज हमको सोयाबीन के बारे में क्या बोले थे? मुझे याद है, यहाँ से यवतमाल का वो गांव है, यहाँ पे बोले थे कि यहाँ से कपास निकलेगा, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ बनेगा, फिर यहीं से एक्सपोर्ट होगा। आज हमको गांव में जाकर के देखना पड़ेगा, चाय पे चर्चा पे, कि वहाँ पे बोले थे, वहाँ पे आपके वादे। आज तो 10 साल हो गए, चलो 5 साल हम फिर भी समझ सकते, लेकिन 10 साल में तो हमको आपसे जवाब पूछना पड़ेगा। रश्मि बर्वे ने भी पत्रकारों से चर्चा कर उनके सवालों के जवाब दिए। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, अनुसूचित समाज प्रवर्ग से मैंने चुनाव लड़ा और गोर गरीब के जनता और किसान बांधवों का आशीर्वाद लेके मैंने ZP मेंबर
और ZP मेंबर के बाद में जिला परिषद अध्यक्ष के पद मैंने जो एक संभाला है, तब किसी ने मेरे पद पे या मेरे समाज पे, मेरे जाति प्रमाण पत्र पे कोई सवाल नहीं उठाया। आज महाविकास आघाड़ी ने जैसे ही रश्मि बर्वे का नाम जैसे घोषित किया, आज मेरे समाज पे उंगलियां उठती है। मैं कौन से समाज की हूँ ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं विरोधक से पूछना चाहती हूँ। अगर यही मुद्दा आपको करना था तो 2020 में क्यों नहीं उठाया? आज अगर कितना भी विरोधक चिल्लाए, लेकिन सत्य की जीत होती है। भले ही वो संघर्ष से हो, लेकिन सत्य की जीत होती है। और अभी 26 जनवरी को न्यायालय ने जो भरोसा दिखाया है कि सर्वसामान्य के साथ में, गौर गरीब के साथ में न्याय देवता डट के खड़ी है, उसका रिजल्ट न्याय देवता ने दिया है। तो पहले ही बताया, जब तक मेरी जनता मेरे साथ है, दुनिया की कोई ताकत रश्मि बर्वे, क्योंकि रश्मि बर्वे के सर पे जनता की ताकत है, मेरे आदरणीय नेता केदार साहब की ताकत है, मुड़क साहब की ताकत है, महाविकास आघाड़ी की ताकत है। ये इतनी बड़ी ताकत है कि ये सब जो चुनाव में खड़े हैं। रामटेक लोकसभा सीट के उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल राजू पारवे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा 400 के पार सीटों से जीत दर्ज करेगी। वे खुद भी 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज करने की बात कही। 100% आश्वस्त हूँ। अभी अब की बार मोदी सरकार 400 पार करने हम जा रहे हैं और सम्माननीय आदरणीय मोदी जी साहब इनके नेतृत्व में हम सब काम करने वाले हैं। के ऊपर मेरी मार्जिन आहे। या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये एक आहे, आपली संस्कृती तशी आहे की ज्या लोकांनी माझ्यासाठी एखाद्या वेळा ही सीट सोडली त्याबद्दल मला त्यांचे आभार मानणं हे कर्तव्य आहे माझं। वही आपको बता दें कि नेताओं के साथ नामांकन दर्ज कराने आए कई कार्यकर्ता पुलिस के साथ भिड़ते नजर आए। जब तक के लिए के देव सोनी की रिपोर्ट, नागपुर।